गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज। जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जो कितने इसके पार्ट हैं? तो कितने पार्ट हैं इसके? 14 पार्ट हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कितने पार्ट हैं? 14 पार्ट्स हैं इसके। 14 पार्ट्स हैं और इसमें क्या कितने हैं? 103 इसकी सेक्शन है। 103 इसकी सेक्शंस है और एक 5 इसके क्या है? शेड्यूल्स हैं। तो पार्ट कितने हैं? हमें पूछा गया है कितने पार्ट हैं इसके? 14 पार्ट हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, ये राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस जो बिल को किया गया था? 5 अगस्त 2019 में इसको राज्यसभा में पास गया था। और वहां से में पास होने के बाद 6 अगस्त 2019 को कहाँ लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें राज्यसभा में। और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद इसको 9 अगस्त 2019 में इसकी राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की कंसेंटमेंट के लिए भेजा गया था। और ये एग्जीक्यूट और इनएक्टेड कब हुआ था? ये बिल एग्जीक्यूट कब हुआ था या इनएक्टेड कब हुआ था? लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू हुआ था। ये फैक्ट थे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के। Home and seats in the Legislative Assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir shall be remain vacant for the people of POK, Pakistan Occupied Kashmir Region। तो कितनी सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली की? और यूनियन टेरिटरी हमारी जम्मू एंड कश्मीर है, वेकेंट रखी गई है पीओके के लिए। तो कितनी सीट्स रखी गई हैं? 24 सीट्स रखी गई हैं। जो 24 सीट्स रखी गई हैं पीओके के लिए रखी गई हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। जो हमें वेकेंट सीट जो रखी गई है, ये कौन सी सेक्शन में आती हैं? ये सेक्शन 14, सेक्शन 14 के किसमें? 4 सब सेक्शन 4 और 4 का सब सेक्शन ए, इसमें आती है। ये हमारी वेकेंट सीट रखी गई है पीओके के लिए। और हमारी जो टोटल सीट्स हैं कितनी है? लेजिस्लेटिव 107 है। ये कौन सी सेक्शन में आती हैं? ये सेक्शन 14 में, सेक्शन 14 के सब सेक्शन 3 में आती हैं। According to the Jammu Kashmir Reorganization Act 2019, the Lieutenant Governor means the administrator of the Union Territory of President under Article। जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है किसका है? यूनियन टेरिटरी ऑफ प्रेसिडेंट का। वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल कौन सा है इसका? 239। The Election Commissioner of Union Territory of Jammu and Kashmir appointed by the President under Article dash dash of the Constitution of India। भारत के संविधान के अनुसार जो इलेक्शन कमिश्नर होता है जम्मू एंड कश्मीर का, ड्यूटी का, उसको अपॉइंटमेंट किया था कौन से आर्टिकल के जरिए उसको अपॉइंटमेंट किया था? तो कौन सा आर्टिकल है वो? 324। ये 324 है, इसके थ्रू जो अपॉइंटमेंट किया था इलेक्शन कमिश्नर ऑफ ड्यूटी JNK। The finance emergency of India constitution cannot be imposed on Jammu and Kashmir। It is under article। जो फाइनेंस इमरजेंसी है भारत संविधान में, वो उसको लगाया नहीं जाता जम्मू एंड कश्मीर में। वो कौन से आर्टिकल में आती है? तो आर्टिकल है कौन सा है जो फाइनेंस इमरजेंसी है? तो कौन से आर्टिकल में आती है? 360 में। ये फाइनेंस इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है? 360 में। जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है? ये आती है 352 में आती है नेशनल इमरजेंसी। विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। वो कौन सी सेक्शन है जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारे किसके साथ संबंधित है? गवर्नर ऑफ द स्टेट।
तो गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ कौन सी सेक्शन संबंधित है? 26 सेक्शन जो 26 में इसमें बताया गया है गवर्नर ऑफ द स्टेट। विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट? वो कौन सी सेक्शन है जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन की जो संबंधित है अपॉइंटमेंट करने के लिए? किसके? गवर्नर का अपॉइंटमेंट स्टेट में। तो कौन सी है वो? तो आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 के थ्रू जो है इसको अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? जो चीफ मिनिस्टर रहता है स्टेट का वो कौन सी सेक्शन में आता है? किसके साथ संबंधित है वो चीफ मिनिस्टर? कौन सी सेक्शन के साथ में संबंधित है? तो कौन सी सेक्शन है? आर्टिकल सेक्शन 33। जो 33 सेक्शन है इसी में आता है जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? जो कौन सी सेक्शन है जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन की जो संबंधित है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट किससे संबंधित है वे? ये हमारा है सेक्शन 42। जो 42 सेक्शन 42 में इसमें जिक्र किया गया है किसके? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। The dash dash communicate to the lieutenant governor all the decision of the council of minister related to the administration of the affair of the union territories and proposal for legislature। वो कौन सी इसमें दिया गया है? डैश डैश कम्युनिकेट करता है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो सब डिसीजन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो संबंधित करता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा होम फेयर उसके साथ जो प्रपोजल देता है लेजिस्लेचर को। तो कौन है? जो कौन पर्सन है वो? जो चीफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर हमारा कम्युनिकेट किसके साथ करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ करता है जो भी डिसीजन ले जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होम फेयर का। तो यूनियन टेरिटरी एंड प्रपोजल किसको देता है? जे लेजिस्लेचर को देता है। तो कौन सा वो है? कौन पर्सन है वो? चीफ मिनिस्टर है। तो आंसर इज डी। ये चीफ मिनिस्टर ही कम्युनिकेट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो कोई भी डिसीजन लेना है या कोई भी प्रपोजल देना है लेजिस्लेचर को तो इनके डिसीजन से होता है। Who is regarded as the head of the union territory in जम्मू एंड कश्मीर? जो यूनियन टेरिटरी का हेड कौन होता है? यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर है इसका हेड कौन है? जो सबसे हेड कौन है? तो गवर्नर। गवर्नर इज द हेड ऑफ द यूटी जम्मू एंड कश्मीर। Who appoint the chairman and the member of JKPSC? जो JKPSC का हमारा जो चेयरमैन है जो कौन अपॉइंट करता है? तो कौन करता है हमारा इसका अपॉइंटमेंट करता है? तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है ये अपॉइंटमेंट करता है JKPSC के चेयरमैन को, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को। If the women are not adequate represent in the legislative assembly of UT Jammu and Kashmir, lieutenant governor may nominate dash dash women। अगर वोमेन एडिक्वेट रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यूटी जम्मू कश्मीर में तो हमारा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये कितनी महिला को अपॉइंटेड करता है? 2 महिला को अपॉइंट कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। 2 महिला को नॉमिनेट कर सकता है। अगर हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है एडिक्वेट रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है क्या है वोमेन तो उसको 2 महिला को ये नॉमिनेट कर सकता है। How many members are there in the legislative council of the Jammu and Kashmir? जो ड्यूटी है जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर हैं? तो कितने मेंबर हैं इसमें? 36। At least dash dash days notice is necessary for the removal of speaker of the union territory of Jammu and Kashmir। जो ड्यूटी है हमारी जम्मू एंड कश्मीर की इसके स्पीकर को अगर रिमूवल करना है, हटाना है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा। और कितने दिन पहले देना पड़ेगा? तो कितने दिन है? 14 डेज, 14 दिन उसको पहले नोटिस देना पड़ेगा अगर आपको स्पीकर को हटाना है ड्यूटी जम्मू एंड कश्मीर के। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द ड्यूटी जम्मू एंड कश्मीर। तो कितनी सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की? कितनी सीट है ड्यूटी जम्मू एंड कश्मीर में? तो कितनी सीट्स हैं?
107, जो 107 सीट हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। और 24, जो 24 सीट हैं ये किसके लिए है, पीओके के लिए रिजर्व करके रखी है। और कितनी है ऐसे, 107, जो 107 सीट है हमारी, जो 107 सीट हैं ये कहाँ, ये किस सेक्शन में आती है, सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 इसमें आती है जो हमारी 107 जो सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल डैश डैश द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू मेक रेगुलेशन फॉर यूनियन टेरिटरी हैव नॉट देयर ओन लेजिस्लेचर। किस आर्टिकल के थ्रू जो प्रेसिडेंट इंडिया है पावर रहा है उसके पास में बनाने की, रेगुलेशन बनाने की ड्यूटी यूनियन टेरिटरी में, अगर उसका लेजिस्लेचर नहीं है तो कौन सा आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 240 240 आर्टिकल 240 में ये दर्शाया गया है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है बनाने का रेगुलेशन ड्यूटी के लिए, अगर उसका खुद का लेजिस्लेचर नहीं है तो कौन से आर्टिकल में, 240 240 में। लेफ्टिनेंट गवर्नर वाई अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कौन से आर्टिकल में अपॉइंट किया जाता है, तो कौन सा आर्टिकल है वो, आर्टिकल 239, ड्यूटी के आर्टिकल में 239 में, और लद्दाख का सेम है, दोनों के लिए जो हमारा आर्टिकल है 239 सेम है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ एलजी फॉर लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। When by the first legislature of जम्मू एंड कश्मीर established, जो पहली जो लेजिस्लेचर जम्मू कश्मीर में एस्टेब्लिश की गई थी तो कब की गई थी, 1934 में। उस समय कौन सा, महाराजा हरि सिंह के टाइम में, महाराजा हरि सिंह के टाइम में 1925 से लेके 1946 तक किसने शासन किया है, महाराजा हरि सिंह ने। और हमारा जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एस्टेब्लिश की गई थी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कब एस्टेब्लिश किया गई थी, 1928 में। और इसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए थे महाराजा हरि सिंह के द्वारा लाला कन्वर सिंह, लाला कन्वर सेन, ये अपॉइंट किए गए थे महाराजा हरि सिंह के द्वारा। All clauses of the article 230 seized to the operating from, सब जो क्लाज 370 के सब क्लाज को सीज किया गया था, ऑपरेट किया गया था, कब से किया गया था, जो सीज किए गए हैं कौन सी डेट से सीज किए गए थे, तो 6 अगस्त 2019 में ये सब आर्टिकल है जो है सीज किए गए थे, सब 370 में, 370 को सीज किया गया था 6 अगस्त 2019 में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब my channel. Thanks for watching.